नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में हर एक कैंडल एक कहानी सुनाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस कहानी को समझ पा रहे हो? कभी एक छोटी सी डोजी आपके लाखों बचा सकती है, तो कभी एक एंगल्फिंग कैंडल आपके लिए करोड़ों का मौका बन सकती है। आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे जापानी ट्रेडर्स सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ये सिर्फ लाइंस और कलर्स नहीं हैं, ये मार्केट की लैंग्वेज है। शायद आपने भी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या चार्ट एनालिसिस में रंग बिरंगे कैंडल्स देखे होंगे, कभी हरे, कभी लाल, कभी बड़े और कभी छोटे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैंडल्स असल में हमें क्या बताती हैं? इनका असली मतलब क्या है और क्यों पूरी दुनिया के प्रोफेशनल ट्रेडर्स आज भी इन्हीं पर भरोसा करते हैं? और अगर आपने इस लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया तो मार्केट आपको अपने सबसे बड़े राज खुद बताएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कैंडल्स के इस जादू को डिकोड करने के लिए और सीखने के लिए कि कैसे चार्ट पर बनी एक छोटी सी मोमबत्ती आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है, सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक चार्टिंग की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के जापान से। उस दौर में जापान में चावल सबसे बड़ा बिजनेस था। लोग चावल की खेती करते थे, बेचते थे और चावल ही उनकी अर्थव्यवस्था की धुरी था। उस समय एक व्यापारी हुआ करता था, मुनेहिसा होम्मा। उसे आज की दुनिया में फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग कहा जाता है। होम्मा ने देखा कि चावल के दाम सिर्फ सप्लाई और डिमांड से नहीं बदलते, बल्कि लोगों की इमोशन से भी बदलते हैं। कभी डर की वजह से कीमतें गिरती, कभी लालच की वजह से तेजी आती। उसने इन भावनाओं को चार्ट में समझाने का तरीका खोजा और पहली बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। यानी होम्मा ने 300 साल पहले ही ये समझ लिया था कि मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह इंसानी भावनाओं का आईना है। अब सवाल आता है कि जब हमारे पास लाइन चार्ट और बार चार्ट जैसे तरीके मौजूद थे तो कैंडलस्टिक इतना पॉपुलर क्यों हो गया? इसका जवाब है स्पष्टता। एक कैंडल सिर्फ कीमत नहीं बताती, बल्कि उस समय के पीछे छुपा मूड भी दिखाती है। यह हमें बताती है कि खरीदार मजबूत थे या विक्रेता। यह हमें दिखाती है कि बाजार में लालच था या डर। कैंडल्स के पैटर्न को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स, चाहे वो स्टॉक्स हों, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, सब कैंडलस्टिक पर भरोसा करते हैं। अब जरा बुनियादी समझ लेते हैं कि एक कैंडल होती कैसी है। एक कैंडल में 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक, ओपन, खुलने की कीमत, उस समय अवधि में मार्केट कहां से खुला। 2, क्लोज, बंद होने की कीमत, उस समय अवधि में मार्केट कहां बंद हुआ। 3, हाई, उच्चतम कीमत, उस समय अवधि में सबसे ऊपर कीमत कहां तक गई। 4, लो, न्यूनतम कीमत, उस समय अवधि में सबसे नीचे कीमत कहां तक गई। इन चारों को मिलाकर एक कैंडल बनती है। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो कैंडल हरी या सफेद बनेगी, मतलब बुलिश, तेजी। अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो कैंडल लाल या काली बनेगी, मतलब बेयरिश, मंदी। कैंडल के बीच का मोटा हिस्सा कहलाता है बॉडी और ऊपर नीचे की पतली लाइनें कहलाती हैं विक या शैडो। लंबी बॉडी, चू ज्यादा ताकत, छोटी बॉडी, चू कमजोर ताकत, लंबी विक। मार्केट में असमंजस या उलटफेर। हर कैंडल हमें सिर्फ प्राइस की जानकारी नहीं देती, बल्कि एक कहानी सुनाती है। मान लीजिए मार्केट खुला 100 पर, गया 110 तक, नीचे गिरा 55 तक और बंद हुआ 108 पर। इसका मतलब है कि भले ही बीच में डर आया, लेकिन अंत में खरीदार जीत गए, यानी मार्केट में तेजी है। इसके उलट, अगर मार्केट खुला 100 पर, गया 105 तक, फिर गिरकर 90 पर बंद हुआ, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में खरीदार मजबूत थे, लेकिन आखिर में विक्रेताओं ने कब्जा कर लिया। अब सोचिए, अगर यही डेटा आपको सिर्फ लाइन चार्ट से मिलता तो? लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, लेकिन कैंडल आपको उस समय की पूरी जंग दिखा देता है, खरीदार और विक्रेता के बीच की लड़ाई। इसलिए कहा जाता है, कैंडल सिर्फ कीमत नहीं दिखाता, यह बाजार की मनोविज्ञान को उजागर करता है।
अब सवाल है, हमें ये सब जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक सफल ट्रेडर वही है जो मार्केट की मनोविज्ञान को समझ ले। जब लालच हावी हो तो मार्केट ऊपर जाता है, जब डर हावी हो तो मार्केट नीचे गिरता है। और कैंडल्स हमें यही बताती हैं। यही वजह है कि शुरुआती हो या प्रोफेशनल, हर किसी के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टर करना जरूरी है। दोस्तों, कैंडल्स के भी कई प्रकार होते हैं। लंबी बॉडी वाली, छोटी बॉडी वाली डोजी, जहां ओपन और क्लोज लगभग बराबर हों। हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। हर कैंडल और हर पैटर्न का अपना मतलब होता है। इनका गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि आने वाला ट्रेंड कैसा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, मार्केट चार्ट पर सिर्फ नंबर नहीं चलता, वहां इंसान की भावनाएं चलती हैं। डर, लालच, उम्मीद और शक, यही असली खिलाड़ी हैं। कैंडल्स इन भावनाओं को रंगों और आकारों में बदलकर हमारे सामने रख देती हैं। जब आप बार बार कैंडल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट कब सच बोल रहा है और कब धोखा। यही असली ताकत है, कैंडलस्टिक को समझना, चार्ट मार्केट की भाषा समझना। तो दोस्तों, इसमें हमने सीखा कैंडलस्टिक की उत्पत्ति और इतिहास, इसकी संरचना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, यह लाइन चार्ट से कैसे अलग है। कैंडल्स हमें प्राइस के साथ साथ साइकोलॉजी भी दिखाती हैं, और क्यों हर ट्रेडर के लिए यह तकनीक अनिवार्य है। याद रखिए, जो कैंडल्स को पढ़ना सीख गया वो मार्केट की आत्मा को समझ गया। पिछले हमने जाना कि कैंडल्स का इतिहास क्या है, उनकी संरचना कैसी होती है, और ये हमें बाजार की मनोविज्ञान को कैसे दिखाती हैं। अब समय आ गया है उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, जहां हम समझेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं और उनका क्या अर्थ है। याद रखिए, हर पैटर्न सिर्फ एक आकृति नहीं है, बल्कि यह उस समय मार्केट में खरीदार और विक्रेताओं की लड़ाई का नतीजा है। डोजी तब बनती है जब किसी कैंडल का ओपन और क्लोज लगभग बराबर होता है। बॉडी बहुत छोटी होती है या लगभग न के बराबर। ऊपर और नीचे लंबी विक्स हो सकती हैं। इसका मतलब है खरीदार और विक्रेता दोनों ने बराबर ताकत लगाई, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। डोजी मार्केट की कंफ्यूजन दिखाती है, यानी अभी ट्रेंड तय नहीं हुआ। अगर डोजी किसी लंबे अपर ट्रेंड के बाद बने तो यह संकेत हो सकता है कि तेजी थमने वाली है। अगर यह लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बने तो यह मंदी रुकने का संकेत हो सकता है। यानी डोजी हमेशा रिवर्सल, ट्रेंड बदलने, या पॉज, ट्रेंड रुकने की ओर इशारा करती है। हैमर कैंडल की पहचान है छोटी बॉडी, ऊपर की तरफ लंबी निचली विक, कम से कम बॉडी से दोगुनी, लगभग कोई ऊपरी विक नहीं। हैमर तब बनता है जब मार्केट काफी गिरता है, लेकिन आखिर में खरीदार प्राइस को ऊपर खींच लेते हैं। हैमर हमें बताता है कि भले ही शुरुआत में विक्रेताओं ने दबाव बनाया, लेकिन खरीदारों ने ताकत दिखाकर स्थिति पलट दी। अगर यह डाउन ट्रेंड में बनता है तो यह बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, यानी गिरता हुआ बाजार अब ऊपर जा सकता है। शूटिंग स्टार ठीक उल्टा होता है हैमर का। छोटी बॉडी नीचे की ओर, लंबी ऊपरी विक, निचली विक बहुत छोटी या न के बराबर। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन टिक नहीं पाया और आखिर में नीचे बंद हुआ। शूटिंग स्टार दिखाता है कि खरीदारों ने जोर लगाया, लेकिन विक्रेताओं ने ज्यादा ताकत दिखाकर मार्केट को नीचे खींच लिया। अगर यह अप ट्रेंड में बने तो यह बेयरिश रिवर्सल का संकेत है, यानी बढ़ता हुआ बाजार अब गिर सकता है। इस पैटर्न में दो कैंडल्स होती हैं। पहली छोटी लाल कैंडल बेयरिश, दूसरी बड़ी हरी कैंडल जो पहली कैंडल को पूरी तरह निगल लेती है। यानी दूसरी कैंडल का बॉडी पहली कैंडल से बड़ा होता है और उसे कवर कर लेता है। यह पैटर्न हमें बताता है कि विक्रेता कमजोर हो रहे हैं और खरीदार ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया है। अगर यह डाउन ट्रेंड में बनता है तो यह तेजी की शुरुआत का मजबूत संकेत है। यह बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा होता है। पहली छोटी हरी कैंडल बुलिश, दूसरी बड़ी लाल कैंडल बेयरिश जो पहली कैंडल को ढक लेती है। यह दिखाता है कि खरीदार कमजोर पड़ गए और विक्रेताओं ने पूरी ताकत से दबाव बना दिया। अगर यह अपर ट्रेंड में बने तो यह गिरावट की शुरुआत का संकेत है। यह 3 कैंडल्स का पैटर्न है। पहली लंबी लाल कैंडल गिरावट, दूसरी छोटी कैंडल डोजी या छोटी बॉडी, तीसरी लंबी हरी कैंडल तेजी। यह पैटर्न हमें बताता है कि गिरावट खत्म हो रही है और खरीदार मैदान में वापस आ रहे हैं।
इसे हमेशा बुलिश रिवर्सल माना जाता है। यह मॉर्निंग स्टार का उल्टा है। पहली लंबी हरी कैंडल तेजी, दूसरी छोटी कैंडल, तीसरी लंबी लाल कैंडल गिरावट। यह बताता है कि खरीदार थक गए हैं और अब विक्रेता हावी हो रहे हैं। इसे बेयरिश रिवर्सल माना जाता है। मारुबोजू कैंडल वह होती है जिसमें कोई शैडो नहीं होती। अगर हरी है तो ओपन सबसे नीचे और क्लोज सबसे ऊपर होता है। अगर लाल है तो ओपन सबसे ऊपर और क्लोज सबसे नीचे होता है। हरी मारुबोजू कैश खरीदारों का पूरा दबदबा, लाल मारुबोजू कैश विक्रेताओं का पूरा नियंत्रण। इसे पावरफुल कैंडल कहा जाता है क्योंकि यह साफ दिखाती है कि किसकी जीत हुई। इन कैंडल्स की बॉडी छोटी होती है और ऊपर नीचे लंबी विक्स होती हैं। ये बताती है कि मार्केट में बहुत अनिश्चितता है। खरीदार और विक्रेता दोनों बराबर ताकत में हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं रहा। इसे अक्सर ट्रेंड बदलने या मार्केट के रुकने का संकेत माना जाता है। अब सवाल है, क्या सिर्फ पैटर्न देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं? जवाब है नहीं। कैंडल्स हमें संकेत देती हैं, लेकिन यह तभी काम करती हैं जब हम इन्हें कॉन्टेक्स्ट में देखें। यानी ट्रेंड क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, वॉल्यूम क्या बता रहा है। कैंडल्स को हमेशा इन सब चीजों के साथ मिलाकर समझना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एक कैंडल पैटर्न देखकर हमें तुरंत ट्रेड लेना चाहिए? जवाब है नहीं। मार्केट सिर्फ पैटर्न्स से नहीं चलता। असली ताकत तब आती है जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम जैसे फैक्टर्स के साथ जोड़कर समझते हो। हर ट्रेडर को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अप ट्रेंड तेजी, जब मार्केट लगातार ऊंचाई पर जा रहा हो और हर बार नया हाई बनाता हो। डाउन ट्रेंड मंदी, जब मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो और हर बार नया लो बनाता हो। साइडवेज रेंज बाउंड, जब मार्केट न ऊपर न नीचे बल्कि एक दायरे में घूम रहा हो। कोई भी कैंडल पैटर्न तभी मायने रखता है जब उसे सही ट्रेंड में देखा जाए। उदाहरण, अगर डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनता है तो यह भरोसेमंद संकेत है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही हैमर अपर ट्रेंड के बीच में बने तो इसका उतना असर नहीं होगा। मार्केट हमेशा कुछ लेवल्स पर आकर रुकता है। इन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट वह स्तर जहां खरीदार ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और प्राइस गिरना बंद हो जाता है। रेजिस्टेंस वह स्तर जहां विक्रेता ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाना बंद हो जाता है। अगर कोई रिवर्सल पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण, डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बुलिश एंगल्फिंग बने, बहुत मजबूत खरीद संकेत। अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बेयरिश एंगल्फिंग बने, बहुत मजबूत बेचने का संकेत। किसी भी मूवमेंट को पावरफुल तभी माना जाता है जब उसके पीछे वॉल्यूम हो। ज्यादा वॉल्यूम एक्स ज्यादा भरोसा कम, वॉल्यूम एक्स कमजोर सिग्नल। अगर कोई बुलिश पैटर्न बने और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़े तो यह ज्यादा भरोसेमंद होता है। अगर बेयरिश पैटर्न बने और वॉल्यूम हाई हो तो गिरावट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण, मॉर्निंग स्टार बने और तीसरी हरी कैंडल वॉल्यूम के साथ बने, रिवर्सल लगभग कंफर्म। शूटिंग स्टार बने लेकिन वॉल्यूम ना हो, फेक सिग्नल हो सकता है। अब समझिए कि असली ताकत कैसे बनती है। मान लीजिए मार्केट लगातार गिर रहा है, सपोर्ट लेवल पर एक लंबा हैमर बना, साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि खरीदार मैदान में आ चुके हैं और अब ट्रेंड बदल सकता है। यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। इसी तरह अगर अपर ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस पर रुका और बेयरिश एंगल्फिंग बनी, वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, तो गिरावट लगभग तय है। बहुत से नए ट्रेडर्स गलती करते हैं कि कोई भी पैटर्न देखकर तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। जैसे डोजी देखते ही वे मान लेते हैं कि अब ट्रेंड पलट जाएगा, लेकिन डोजी हमेशा रिवर्सल का मतलब नहीं होता। सही तरीका, पहले ट्रेंड देखो, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करो, उसके बाद पैटर्न देखो और अंत में वॉल्यूम की पुष्टि करो। यही 4 चीजें मिलकर आपको सफल ट्रेड देती हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 लगातार गिर रहा है और 20,000 के पास एक मजबूत सपोर्ट है। वहां एक बुलिश एंगल्फिंग बनती है, साथ ही उस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले दिनों से ज्यादा है। यह एक क्लियर सिग्नल है कि खरीदारों ने दबदबा बना लिया है।
अब यहां से मार्केट ऊपर जाने की बहुत संभावना है। अगर आप सिर्फ पैटर्न देखते तो शायद कंफ्यूज होते, लेकिन जब इसे ट्रेंड, सपोर्ट और वॉल्यूम से मिलाया तो सिग्नल बहुत पावरफुल हो गया। एक और महत्वपूर्ण चीज है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। छोटी टाइम फ्रेम 5-15 मिनट पर पैटर्न बन सकता है, लेकिन असली ट्रेंड डेली या वीकली चार्ट पर दिखाई देगा। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखो और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अक्सर झूठे सिग्नल भी देते हैं। अगर आप धैर्य नहीं रखते और तुरंत ट्रेड लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा इंतजार करें कि पैटर्न बने, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हो और वॉल्यूम से पुष्टि मिले। दोस्तों, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड मत करो। पैटर्न को ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखो। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वही है जिसमें ये तीनों फैक्टर्स मेल खा जाएं। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड समझो और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। धैर्य और अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कैंडल्स सच बोलती हैं, लेकिन उनकी आवाज तभी साफ सुनाई देती है जब आप उन्हें सही संदर्भ में सुनते हो। दोस्तों, हमने अब तक कैंडलस्टिक का इतिहास, बेसिक पैटर्न्स और उन्हें ट्रेंड, सपोर्ट, वॉल्यूम के साथ कैसे मिलाना है यह सीखा। अब बारी आती है उस लेवल की जहां एक ट्रेडर प्रोफेशनल बनता है, यानी एडवांस पैटर्न्स और सही रणनीतियों को अपनाकर लगातार प्रॉफिटेबल होना। एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 1. 3 व्हाइट सोल्जर्स। लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स बनती हैं। हर कैंडल पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर खुलती और ऊपर बंद होती है, यानी खरीदारों की पूरी ताकत हावी है। मार्केट में तेजी का साफ संकेत। तो 3 ब्लैक क्रोज लगातार 3 लंबी लाल कैंडल्स बनती हैं। हर कैंडल पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे खुलती और नीचे बंद होती है, यानी विक्रेताओं की पूरी ताकत हावी है। मंदी का मजबूत संकेत। 3. हरामी पैटर्न। इसमें 2 कैंडल्स होती हैं, पहली बड़ी कैंडल और उसके अंदर दूसरी छोटी कैंडल। बुलिश हरामी। बड़ी लाल कैंडल के बाद छोटी हरी कैंडल आती है, मंदी रुकने का संकेत। बेयरिश हरामी। बड़ी हरी कैंडल के बाद छोटी लाल कैंडल आती है, तेजी रुकने का संकेत। छोड़ पियर्सिंग पैटर्न। डाउन ट्रेंड के बाद पहली लंबी लाल कैंडल बनती है। अगली हरी कैंडल पिछले दिन के लो से नीचे खुलती है, लेकिन आधे से ज्यादा बॉडी ऊपर बंद होती है। खरीदारों की वापसी और रिवर्सल का संकेत। 5. डार्क क्लाउड कवर। अपर ट्रेंड के बाद पहली लंबी हरी कैंडल बनती है। अगली लाल कैंडल पिछले दिन के हाई से ऊपर खुलती है, लेकिन बॉडी के आधे से नीचे बंद होती है। विक्रेताओं की वापसी और गिरावट का संकेत। अब सवाल है, ये पैटर्न्स तो समझ गए, लेकिन इन्हें ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार स्ट्रेटजीज अपनाइए। ए. एंट्री और एग्जिट। पैटर्न्स को कंफर्मेशन कैंडल के साथ मानो। उदाहरण, अगर हैमर बनता है तो अगली हरी कैंडल का इंतजार करो, तभी एंट्री लो। कभी भी पैटर्न बनते ही तुरंत ट्रेड मत करो। बी. स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। बुलिश पैटर्न पर ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस सपोर्ट या लो के नीचे रखो। बेयरिश पैटर्न पर ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस या हाई के ऊपर रखो। यही ट्रेडिंग की असली सुरक्षा है। सी. प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेड में लालच मत करो। प्रॉफिट टारगेट पहले से तय करो, जैसे रिस्क रिवॉर्ड 1.2। समय पर बुक करो, वरना मार्केट पलट भी सकता है। दोस्तों, चाहे पैटर्न कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपकी सोच और अनुशासन मजबूत नहीं है तो आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। कैंडल्स भावनाओं का आईना है, लेकिन ट्रेडर को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। डर और लालच, यही 2 चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करवाती हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए। रूल 1. पैटर्न्स को अकेले मत देखो। हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ जोड़ो। रूल 2. बड़े टाइम फ्रेम पर भरोसा करो। छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत शोर होता है। असली ट्रेंड डेली, वीकली चार्ट पर दिखता है। रूल 3. धैर्य रखो। हर पैटर्न तुरंत रिवर्सल नहीं लाता। कंफर्मेशन का इंतजार करो। रूल 4. हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करो। स्टॉप लॉस और सही लॉट साइज से ही ट्रेड करो। रूल 5. कम पैटर्न्स पर फोकस करो। हर पैटर्न को सीखने की जरूरत नहीं। कुछ भरोसेमंद पैटर्न जैसे डोजी
हैमर, एंगल्फिंग, स्टार पैटर्न को मास्टर कर लो। रूल 6, प्रैक्टिस ही सफलता है। जितना ज्यादा चार्ट देखोगे उतना ही पैटर्न्स समझ आना शुरू होंगे। याद रखिए, नए ट्रेडर पैटर्न देखते हैं और तुरंत ट्रेड कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पैटर्न देखते हैं, फिर ट्रेंड चेक करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलाते हैं, वॉल्यूम देखते हैं और तभी एंट्री लेते हैं। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वाले ट्रेडर में। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी हर कैंडल एक सच्चाई बयान करती है। अगर आपने इस भाषा को समझ लिया तो हर चार्ट आपके लिए नए अवसरों का दरवाजा खोल देगा। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को रोशनी से भर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई सीख के साथ। तब तक अपनी नजरें कैंडल्स पर और भरोसा अपनी मेहनत पर रखिए।